वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी। तो वो काफ़ी उदास रहने लगा था और फिर इसके बाद वो अपनी दादी जान के घर चला जाता है। तो उसका नाम होता है सारिम और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि वो अपने वालिदैन यानी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करता था। और उसकी दादी अम्मा काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी, जो कि सारिम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन सारिम अभी भी वहाँ पर सही तरह से नहीं रह पा रहा था। तो दादी उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चूहा ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना और उसी के साथ दोस्ती कर लेना और उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करो। और कुछ दिन बाद उसकी दादी अम्मा उसे एक चूहा ला के देती हैं और सारिम उस चूहे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और ज़्यादातर अपना टाइम उसी के साथ गुजारता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मज़े से रहते हैं, ये जंप्स लगाते हैं और अपने ही पिंजरे में खेलते रहते हैं। एक दिन सारिम अपने चूहे के साथ अपने रूम में खेल रहा होता है कि बाहर से एक वेज उसे देख रही होती है और उस वेज की नज़रें काफ़ी अजीब थीं। और इसी के साथ ही सारिम की दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। लेकिन कुछ देर बाद उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है और वो सारिम से कहती हैं कि आओ बेटा, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। और फिर वो दोनों एक ग्रॉसरी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो सारिम कुछ देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विच थी, जो उसे एक चॉकलेट देती है। और ये वही विच थी जो उस दिन इनके घर के सामने खड़ी थी और वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ, और वो उसे अपने कंट्रोल में कर रही थी। उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा सांप भी था। लेकिन तभी वहाँ पर सैम की दादी जान फ्री हो जाती है तो वो उन्हें आवाज़ देती है और सैम उनकी तरफ देखकर भागने लगता है और वो विच भी वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी जान, स्टोर में वो औरत मेरे साथ बड़ी अजीब तरीके से बातें कर रही थी और वो मुझे ज़बरदस्ती चॉकलेट दे रही थी और कहती है कि मेरी बात सुनो, और उसके पास एक सांप भी था। तो दादी अम्मा से कहती है कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी कि विच थी, और हम आपको इसी वजह से मना करते हैं कि किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी, कि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो एक विच थी तो उससे चीज़ लेकर क्यों खानी है, और वो ज़रूर आपको भटकाने की कोशिश कर रही होगी। और मैं आपको एक अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी और मेरे साथ एक दोस्त भी थी और हम दोनों किसी जगह पर जा रही थी, लेकिन अचानक से वहाँ चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने उसे देखा तो एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी, बल्कि यूँ कह लेते हैं कि वो विच की लीडर थी। तो मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई थी। तो अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपने बाल सेट करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन हैंड में बदल गई थी, यानी कि उस पर उस चुड़ैल ने एक मैजिक किया था। हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई थी उसमें कोई चीज़ हो। तो इस वजह से मैं बचपन ही से इन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ और आप भी अंदर से इनसे कोई चीज़ ना लेना और इनसे दूर रहना, और जैसे ही कोई आए तो फ़ौरन से मुझे बताना। और सैम की दादी उसे कहती है कि बेटा, हम जल्द यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि अब हमारा घर विचेस की नज़र में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले ही अटैक करती हैं। और उनके घर से थोड़ा आगे ही करके एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उस दादी जान के कज़न शेफ हेड थे और उसकी उस होटल के मैनेजर के साथ काफ़ी दोस्ती थी। तो वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम बुक कर लेती है, यानी कि होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। तो अब दादी अम्मा और सारिम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जहाँ चाहते जा सकते थे, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वहाँ देखते ही देखे एक काफ़ी ज़्यादा विचेस आ जाती हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने एक अच्छा सा खाना खाना होता है और सब विचेस काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थीं। और वो वहाँ आकर मैनेजर से मिलती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल मीटिंग के लिए चाहिए। और दरअसल उनका ये प्रोग्राम होता है कि हमने सारे बच्चों को किडनैप करना है या उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें हमारा मैजिकल पोर्शन हो और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे में से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। वो इस दुनिया के लिए डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज़ बच्चों को चुनें। और अब हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। और अब रात हो जाती है और उधर सारिम भी अपनी दादी अम्मा के साथ बातें कर रहा होता है, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। और सारिम कहता है कि दादी जान, ये विचेस कैसी नज़र आती हैं। तो उसकी दादी जान उसे बताती हैं कि बेटा, उनकी उंगलियां बहुत बड़ी होती हैं और उनके नाखून काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, इसीलिए मेरे बेटे वो हाथों के ऊपर ग्लव्स पहनती हैं।
और उनके बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वो विग्स पहनती हैं या बड़ी बड़ी हैट्स पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सारिम काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, और क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था और जब सुबह होती है तो सारिम बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था। तब वो अपने चूहे को लेकर एक हाल में चला जाता है चूहे के साथ खेलने के लिए। और फिर तभी वहाँ पर उन विचेस का सारा ग्रुप वहाँ पर मीटिंग के लिए आ जाता है और सारिम उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और छुप जाता है। और उनमें से सबसे बड़ी विच को खुशबू आने लग जाती है, लेकिन उसे सारिम कहीं पर भी नहीं देखता। और अब वो मीटिंग स्टार्ट करती है और सारी विचेस अपनी चेयर्स पर बैठ चुकी थी और उनके सामने थी वो सबसे बड़ी विच। वो उन्हें एक बोतल निकाल कर दिखाती है और देखती है कि ये एक मैजिकल बोतल है। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या कैंडी में डाल देंगे और उस कैंडी में ये असर आ जाएगा कि वो बच्चों को एनिमल यानी जानवरों में तब्दील कर देगी। और वो इसके बारे में बता रही थी कि तभी उसे सारिम की खुशबू दोबारा से आती है और इस तरह वो स्टेज को सूंघने लग जाती है, जिससे उसकी नाक और शक्ल काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही थी। और आखिर वो सबसे बड़ी विच स्टेज को उखाड़ कर फेंकती है, लेकिन उस स्टेज के नीचे भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की लगी हुई थी और जहाँ पर उसे वही सारिम दिखाई देता है और वो उसे पकड़ने ही लगती है। लेकिन वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहाँ पर किसी गेस्ट का था और अब सब विचेस उसकी तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। और उसे खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं कि हम इसे आसानी से पकड़ सकती हैं। और अब वो उसे वही चॉकलेट देती हैं जिसके अंदर उन्होंने वही पोर्शन मिलाया था। और वो बच्चा फ़ौरन से चॉकलेट खा लेता है और चॉकलेट खाने के बाद वो एक चूहे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और अब उस चूहे को देखकर रिचेस खुद ही डरने लगती हैं और वो अब उस चूहे को अपने पाँव के नीचे देकर मारने ही वाली होती हैं। तभी उस वेंटिलेशन खिड़की से सारिम आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सारिम ने ऐसा करके गलती की थी, क्योंकि सब विचेस उसे देख लेती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। फिर वो सारिम के कान में उस पोर्शन का एक ड्रॉप डालती हैं, जिससे सारिम भी एक चूहे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और अब वही सारिम वाला चूहा और हेल्दी चूहा वो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ सारिम का वही अपना चूहा यानी पेट चूहा भी होता है। और हमें पता चलता है कि वो एक छोटी बच्ची थी, जबकि इन विचेस ने उसे चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। और उन तीनों के दरमियान अब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब वो कहते हैं कि हम इन विचेस से बदला ज़रूर लेंगे। वो फ़ौरन दादी अम्मा के पास जाता है और उसे कहता है और उन्हें बताता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया था। और अब वो दादी गुस्से में आकर कहती है कि ऐसी की तैसी इन विचेस की, मेरे बच्चों को उन्होंने चूहा बना दिया और मैं उनसे ज़रूर बदला लूँगी। और अब सारिम अपनी दादी जान को बताता है कि मज़े की बात यह है कि जहाँ पर वो रह रही हैं वो उनकी बालकोनी हमारी बालकोनी से नज़र आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, तो मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और नीचे भेजूंगी। तुम वो उसका पोर्शन उठा के नीचे ले आना, तो मैं फिर तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती हैं और वो उस सॉक्स में अपने पोते यानी कि सारिम को बिठा देती हैं और नीचे करने लगती हैं, जबकि सारिम काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और वो विच वहाँ पर नहीं होती। और सैम वो पोर्शन जल्दी से उठाकर दोबारा से उस सॉक्स में आ जाता है और अब उसकी दादी जान वो सॉक्स खींच ही रही होती हैं कि एक विच ये काम देख लेती है, तो वो सॉक्स को नीचे से ज़ोर से पकड़ लेती है। तो सारिम की दादी अम्मा कहती हैं कि छोड़ दें, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी कि वो ये नीचे गिर गई है और इसी वजह से मैं इसको ऊपर उठा रही हूँ। तो वो विच कहती है कि ऐसा कैसे, वो सॉक्स को चेक ही करने वाली थी और ये अगर देख लेती तो वो सारिम के चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर वही मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती हैं। और अब वो पोर्शन ऊपर दादी जान के पास आ चुका था और वो उस पोर्शन को उस प्लेट में डालती हैं और बारी बारी इन चूहों को उस प्लेट में डालती हैं। लेकिन ये क्या, उस पोर्शन का तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पोर्शन सिर्फ इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को फिर दोबारा से इंसानों में बदलता। तो सारिम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक हो नहीं सकते, क्यों ना ये पोर्शन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो पीती हैं। वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती है ना। और दादी जान कहती है कि वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है तुमने। और अब वो उस पोर्शन और तीनों चूहों को अपने बैग में लेकर उस किचन में जाती हैं। वहाँ पर उन्हीं चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है और वो पोर्शन उस सूप में डाल देती हैं। ऐसा करते हुए होटल मैनेजर दादी जान को देख लेता है। वो कहता है कि ये चूहे आपके हैं और इनको किचन में तो नहीं लाना चाहिए था, तो आपने ये बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि ये चूहे मेरे तो नहीं हैं, चेक कर लो सब कुछ। तो दादी ने उन चूहों को अपने बैग के एक कॉर्नर में छुपाया होता है। तो जब मैनेजर उनके रूम और चीज़ें चेक करता है तो उनको चूहे कहीं पर भी नहीं मिलते।
तो वो काफ़ी शर्मिंदा होता है। तो दादी उसे कहती है कि मैं तुम पर केस करूँगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। और वो मैनेजर डर जाता है और कहता है कि ओ लेडी हौसला रखें, क्या हो गया है, आप डिनर कर लें मेरी तरफ से। मैं सॉरी करता हूँ। और दादी जान अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और उल्टा उन्हें खाना खाने के लिए भी मिल जाता है। और तभी उन विचेस के भी डिनर करने का टाइम हो जाता है। और वो सूप विचेस ने सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था। और ये तो बात ज़्यादा अच्छी होने वाली थी कि वही सारी सूप पी के चूहे बन जाएंगी। जब वो सूप पीती हैं तो देखते ही देखते वो सारी विचेस चूहों में तब्दील हो जाती हैं, और जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती है। और मुझे भी देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वहाँ पर सारे वर्कर और दादी जान खुद भी उन चूहों को मारने लगती हैं। और यहाँ पे एक मज़े की बात ये थी कि उस बड़ी विच ने अभी तक उस सूप को टेस्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी चालाकी के साथ वो उनकी फिंगर उसके ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगनी शुरू हो जाती है। और वो जल्दी से वो वाला पोर्शन उसके मुंह में डाल देते हैं। और अब वो भी चूहे में कन्वर्ट हो चुकी थी, लेकिन बाकी चूहे से वो थोड़ा सा बड़ा थी। और अब वो सारे चूहे इसको एक गिलास कप में बंद कर देते हैं। और फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल यानी कि चूहे के सामने रख देती है। अब क्या पता है कि वो बिल्ली उस चूहे पर अटैक करते मार दे या खा जाए। और अब दादी जान भी काफ़ी खुश होती है और इन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि उन्हें अब किसी भी चीज़ का कोई खतरा नहीं था। अब वो अपने घर में भी रह सकती थी। और बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। यहाँ पर भी उसका बेटा जब चूहे की आवाज़ में बोल रहा होता है और वो डर जाती है और कहती है कि भाई इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखती। वो अब चूहा भी कहता है कि ठीक है, मुझे तो अब मेरे दोस्त मिल ही गए, शुक्र है कि इनसे जान छूटी। और अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ घर में ले आती है और उन्हें खाना भी खिलाती है। और अब वो तीनों चूहे अपने साथ मिलकर रहकर बहुत ज़्यादा खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। और मज़े की बात ये थी कि वो तीनों चूहे कभी भी इंसान नहीं बनना चाहते थे और वो एंजॉय करते थे, खेलते थे और भागते दौड़ते थे। और दादी जान भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। और यहाँ पर ही इस कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।